सरकार जब से आई है तब से नफरत की बाजार जो है खुला हुआ है और मोहब्बत की दुकान बंद हो रहे हैं। संविधान कमजोर किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के जब इस्तीफे की मांग हो रही तो इतना क्यों विलम्ब हुआ था उस समय का वहाँ फिर भी हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग जा करके 4 सदस्यीय मंत्री जा करके उनकी समस्या को भी सुने। वो काम बीजेपी को खुद केंद्र में जंतर मंतर पर पहले कर देना चाहिए था। शायद आज इतना जेनजी नाराज नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी 7 शहीद के पास है। आपको बता दें 11 अगस्त ये महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आज 9 अगस्त भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी हुई और आपको बता दें काकोरी कांड भी 9 अगस्त को ही हुआ था। कई ऐसे का जो है आजादी की लड़ाई के लिए 9 अगस्त बहुत भी महत्वपूर्ण, इसीलिए क्रांति दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है 9 अगस्त को। आपको बता दें आज कांग्रेस पार्टी के लोग 7 शहीद के पास पहुंचे विधानसभा के सामने, और यहाँ पर स्थित देखिए 7 शहीद, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर आप दिख रहे होंगे जो 7 शहीद हुए थे। उनमें जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पहुंचे, माल्यार्पण किए और उसके बाद जो है कई तरह की बातें कहते नजर आए। लेकिन सवाल था झारखंड को लेकर। दरअसल झारखंड में लगातार पिछले कई दिनों से झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्र वहां आंदोलित हैं। जब ये सवाल पूछा गया क्या अकाउंटेबिलिटी देश की शिक्षा मंत्री का तय हुई, तो क्या राज्य के शिक्षा मंत्री का भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? इस सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए। कि 9 अगस्त 1942 को ये ऐसा दिन है जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ भारत जो है में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो एक आंदोलन आई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये उसी समय से 9 अगस्त को एक ये आंदोलन जो हुई थी 9 अगस्त 1942 को, वो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और हम हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और बिहार में हम लोग हर साल 9 अगस्त को अपने उस स्मृति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और जनता को याद दिलाते हैं कि 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगे थे। आज उस नारे के बदौलत हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी मिली है। और हम इस साथ ही साथ प्रतिज्ञान यहाँ लेते हैं कि हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान को रक्षा करेंगे और भारत की एकजुटता को बनाए रखेंगे। जो है भारत के मंसूबे कमज़ोर करने वाले हैं वो भारत छोड़ो, इस नारे के साथ यहाँ तक आते हैं। लगभग हम लोग सदाकत आश्रम से 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आते हैं और हम यहाँ आकर के हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने मुझे बोलने की आज़ादी दी, जिन्होंने मुझे संविधान दिया, जिनके बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की परिस्थितियां हैं, खास करके जो है बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से नफरत की बाजार जो है खुला हुआ है और मोहब्बत की दुकान बंद हो रहे हैं। संविधान कमजोर किए जा रहे हैं। वैसे स्थिति में हमारी प्रासंगिकता खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लोगों के जो है ये दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम इस आंदोलन को बनाए रखें और देश की अखंडता और एकजुटता को बनाए रखें। बापू के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके हम अपनी बातों को करते हैं। देखिए, ये किसी राज्य का मामला नहीं है। छात्र जो जिस तरह से अपनी समस्या को लेकर के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये सिस्टम ऐसा है कि सरकार समझ नहीं पा रही है। वो किसी राज्य का मामला नहीं है, अब ये पूरे देश का मामला है। और जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं उसमें स्पष्ट है कि हमारे नेता ने भी कहा कि छात्रों की सिस्टम की लड़ाई कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के जब इस्तीफे की मांग हो रही तो इतना क्यों विलम्ब हुआ था उस समय का वहाँ फिर भी हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग जा करके 4 सदस्यीय मंत्री जा करके उनकी समस्या को भी सुने। वो काम बीजेपी को खुद केंद्र में जंतर मंतर पर पहले कर देना चाहिए था। शायद आज इतना जेनजी नाराज नहीं। देखिए, ये छात्रों के आवाज लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है,
हमारे नेता जो है छात्रों को को लेकर के प्रयागराज में कार्यक्रम किया। ये समझने वाली बात है कि जो लोग काले स्याही फेंक रहे हैं वो छात्र के प्रोटेस्टर के रूप में वो वहाँ थी, लेकिन वो जिस तरह से स्याही फेंके गए वही स्याही कल इनकलाब लिखेगा, ऐसा दिखेगा। बीजेपी तो कह रही है कि झारखंड में आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है। मैंने कहा कि हम वहाँ जरूर सरकार में हैं, लेकिन छात्रों के समाधान सिस्टम में सुधार केंद्र सरकार को करना है। और देखिए छात्रों की समस्या क्या है, हर बार नीट पेपर लीक हो रहा है, समय से परीक्षा नहीं हो रहा है, समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसी बात के चर्चा बिहार के छात्रों नौजवानों ने जा करके उस मंच पर, प्रयागराज के मंच पर, राहुल जी के मंच पर कहा। उसमें कहाँ ये बात आई कि छात्रों के आंदोलन जो है गलत है। यहाँ जो बांटने की सवाल है ना, अब छात्र समझ गए हैं। जेएनजी भाई उसकी भी तो बात हो रही है ना। पेपर लीक में सुनिए ना, सुनिए भाई पेपर लीक ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, किसी राज्य का मुद्दा नहीं है। बिहार में नहीं होता है, बिहार में हमारे ही आपके लोग सफर हो रहे हैं। ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, किसी राज्य को डिफाइन करके देखने दो। देखिए, सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जब ये सवाल पूछा गया कि देश के शिक्षा मंत्री का अकाउंटेबिलिटी तय हुई, तो क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री का भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जब ये सवाल पूछा गया तो टालते नजर आते हैं और कहते हैं कि हमने प्रयागराज में भी कई सवाल को लेकर प्रयागराज गए, लेकिन क्या छात्रों की गूंज झारखंड में पहुंचेगी, ये तमाम सवाल छोड़कर चलते हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।